तो मैं राकेश शर्मा YMO चैनल से, और जैसा कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपसे बातचीत करता आ रहा हूँ, दिल्ली में जो एडवोकेट्स हैं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो एनरोल हैं, उनमें एक डिमांड उठ रही है उनकी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जितनी जल्दी हो सके उसको लागू किया जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ काम किया जाए। इसी को लेकर के बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें 5 मेंबर्स हैं, जिसमें एक मेंबर आज हमारे साथ हैं जो BCD के को चेयरमैन भी रहे हैं, एडवोकेट DK शर्मा जी। इसी कमेटी में और लोग भी हैं, अजेंद्र सागवान जी हैं, राठी जी हैं, संजय राठी जो सेक्रेटरी भी हैं BCD के, और सौंधी जी हैं, और इसको हेड कर रहे हैं शायद KC मित्तल जी। तो मैं आज आपकी बातचीत कराऊंगा एडवोकेट DK शर्मा जी से, जो इस कमेटी के मेंबर हैं। दरअसल एक डिमांड पिछले एक हफ्ता हम लोग एब्सटेन फ्रॉम वर्क भी रहे, इसी को लेकर के तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, कुछ गलतफहमियां भी हो रही हैं। आज हम उन सभी बातों को इनके माध्यम से मैं आपके सामने दूर कराऊंगा। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं सीधा सीधा एक बात पर आता हूँ, ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए, इसको जो मसौदा तैयार करने के लिए, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक जो कमेटी बनाई गई है, आप उसके एक मेंबर हैं। तो मैं सीधा एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें आप किन बातों को प्राथमिकता दे रहे हैं, मीन्स किन चीज़ों को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, ताकि राजस्थान में जो बिल बना उसको लोग कह रहे हैं कि वो बहुत ही कारगर नहीं है और जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई लिपापोती वाला ना बने, तो उम्मीद ये की जाती है कि दिल्ली जो है एक मिसाल के तौर पे इसको एक्ट को लाए और उससे पूरे इंडिया में लोग इसको देखें किस तरह से एक्ट बनता है। तो आप इसके बारे में बताएं कि आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। थैंक यू राकेश जी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने समस्त लीगल फ्रेटर्निटी के भाइयों को धन्यवाद करता हूं और अपनी बार काउंसिल के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण कमेटी में एक मेंबर के रूप में मेरा चयन किया। शुरुआत करने से पहले वीरेंद्र नरवाल साहब की, जिनकी अभी डेथ हुई है, जिनके कारण ये मुद्दा हाईलाइट हुआ है, उनके परिवार को मेरी तरफ से और मैं पूरी बार काउंसिल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। नरवाल साहब पहले व्यक्ति नहीं है या पहले एडवोकेट नहीं है जिनके साथ ऐसी घटना हुई है जो बहुत दुखद है। इससे पहले भी कई बार हमारे बहुत सीनियर अधिवक्ताओं के ऊपर भी असल्ट हुए हैं, उनकी डेथ भी हुई है, लेकिन इस तरह से कभी ऐसा माहौल या ऐसी डिमांड उठ के नहीं आई जो इस बार आई है। इतने जोशो फरोश के साथ नहीं आई या इतने एंथुजिज्म के साथ नहीं आई। इतना एंथुजिज्म के साथ नहीं आई जितनी इस बार आई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी लीगल फ्रेटर्निटी का तो सपोर्ट है ही इस चीज़ के लिए। इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, एक भी ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इसके खिलाफ बात करती हो। एक भी कोई ऐसा छोटा बड़ा दल, घटक, सेक्टर कहीं से भी कुछ नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके सभी के कोऑपरेशन से हम बहुत अच्छे से इस बिल को इधर अंदर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे बहुत जल्दी इनेक्ट करवाने में कामयाब होंगे। जो मेन मुद्दा है जिसके वजह से हम लोग आज तक भी परेशान हैं, राजस्थान ने सबसे पहले ये एक्ट लाए। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, क्योंकि ये बहुत बड़ी पहल है, कम से कम उन्होंने शुरुआत की, इस एक्ट को लेके आए। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारी बार काउंसिल की तरफ से हमारे मोस्ट एबल डायनेमिक चेयरमैन श्री के मनन साहब की इंस्ट्रक्शंस दे के, और उसमें श्री रमेश गुप्ता जी थे, KC मित्तल साहब हैं, गोस्वामी जी थे, राकेश सहरावत जी, इन सब लोगों की एबल गाइडेंस में उन्होंने हमें टिप्स दिए कि आप किस तरह से इस एक्ट को इनेक्ट करें। तो उसके 3-4 मेन मुद्दे जो हम लोगों के मन में हैं और हम डिस्कशन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये एक्ट में इनेक्ट हों। नंबर 1, एडवोकेट्स के लिए जो भी एक्ट बने प्रोटेक्शन के लिए, उसका स्पेशल कोर्ट से ट्रायल हो। जो भी एक्यूज इसमें हों, दे शुड बी ट्राइड बाय एन स्पेशल कोर्ट एटलीस्ट विद द रैंक ऑफ द ASJ। यू मीन कि स्पेशल कोर्ट जस्ट लाइक NDPS की कोर्ट होती हैं या पोक्सो कोर्ट होती हैं या SC/ST एक्ट को जरा स्पेशली उसमें सुना जाता है, इस टाइप से एडवोकेट्स के लिए भी स्पेशल कोर्ट इन ईच एंड एवरी कोर्ट देयर शुड बी वन कोर्ट। देयर शुड बी एटलीस्ट वन कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग, और अदरवाइज इन एंटायर इंडिया वन स्पेशल कोर्ट टू बी इनेक्टेड। जैसे कि हमारे पास SC/ST एक्ट की है, NDPS एक्ट की है और पोक्सो की है, रेप केसेस की है। अदरवाइज CBIs की तो स्पेशल नहीं है, लेकिन उनके मल्टी केसेस एट वन प्रेमाइसिस हम लोगों ने की है। एक तो स्पेशल कोर्ट इसके लिए बने।
नंबर 2, इसको एक फास्ट ट्रैक की तरह इसकी सुनवाई हो। इट शुड बी अ टाइम बाउंड ट्रायल। इट एज वी कैन से कि 3 months चार्जशीट के लिए है, तो देयर आफ्टर नॉट मोर देन द 6 months फॉर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर ट्रायल। It should be time bound. It should not be कि as if we see in the many cases, even in the death cases also 302 we see कि the trial is going on for years together. Justice delays is justice denied. So we should be having special court, time bound trial, and then at least the IO of these cases should be minimum the rank of the ACP, which we presume can have the better and best investigation, so that the in a very free and fair and in an intellectual manner the investigation should be carried out. The next point which we want, that the offences in this act, the accused is facing the trial, the offences should be made at least non-bailable. If somebody is, it's not a simple one. It's not a matter of the simple person is given a slap in the public and then this is 323, it's a bailable offense. If an advocate who is officer of the court, while discharging his duties, either in the court or outside the court, the person coming from the home and coming to the court is always on duty. So advocates Advocate is on duty even at home or anywhere. Anywhere. Yes. Because 24 hours he is on call. He is to impart his services to his clients 24 round the clock. So the whatever the offense is against him, that all the offences should be non-bailable, barring the few very very serious cognizable exceptions. Cognizable and non-bailable. शर्मा जी, एक जो डिमांड मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, डिफरेंट सेक्टर में जा रहा हूँ, हर एक बार में जा रहा हूँ, एक डिमांड उठ रही है। वो डिमांड ये है, हो सकता है सजेशंस आप लोगों ने मांगे हैं, आपके पास भी आए हों, कि वो डिमांड ये है कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऐसा प्रावधान हो कि किसी भी एडवोकेट के खिलाफ कोई भी एफआईआर होने से पहले, कोई भी कॉग्निजेंस लेने से पहले, उसके जो परमिशन है, उसकी जो सैंक्शन है, वो एटलीस्ट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन के थ्रू हो, बिकॉज चेयरमैन इज द फाइनल अथॉरिटी टू एनरोल एनी एडवोकेट। ये एक डिमांड आम एडवोकेट्स, ये हमारे भी एजेंडा पॉइंट्स में है, और हम चाहते हैं जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट इज मस्ट एंड मैंडेटरी, अदरवाइज नो। तो ऐसे ही हम एडवोकेट हैं, वी आर गवर्नड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज बार काउंसिल ऑफ ईच स्टेट, एज इन दिल्ली वी आर गवर्नड बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। सो द सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट एन एडवोकेट इफ रिक्वायर्ड should be at least from the bar council chairman or the bar council or the body constituted by the honorable chairman. Without the sanction, advocate should not be prosecuted. That also one of the point will be in the act, which we are going to demand from the government. So these are 3-4 points, and for this I can assure you, Sharma ji, ki we are getting cooperation from each bar association, all the sitting or ex-members, leaders of the bar, coordination committee, गवर्नमेंट्स, फ्रॉम एवरीबडी। बट एक चीज़ देखने में आई, अभी परसों कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बार एसोसिएशन की एक कमेटी बनी है, वो दिल्ली के सीएम से मिलकर आई, और उधर एक इसमें 4 पक्ष आ गए हैं। एक जनरल एडवोकेट लाइक मी, जो एक आम अधिवक्ता है। नंबर 2 जो बार एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं। नंबर 3 बीसीडी, नंबर 4 बीसीआई। तो क्या इन चारों जो पिलर्स हैं, चारों जो बॉडीज़ हैं, इनका आपस में समन्वय ढंग से बन पाएगा? क्योंकि जिस ढंग से एब्सटेन फॉर्म वर्क हुआ और फिर वो कॉल ऑफ हुआ, वो लगा कहीं लोगों के दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की, कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी है बीसीडी एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी में। नहीं शर्मा जी, ऐसा नहीं रहेगा। और जो 4 पिलर्स आपने बताए हैं, इसके अलावा एक पिलर और भी है। 2-3 लोगों ने, अधिवक्ताओं ने एक पिटिशन भी फाइल की है बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट, डिमांडिंग डायरेक्शन फॉर द स्टेट्स एंड द सेंटर टू इनेक्ट दिस प्रोटेक्शन बिल। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द पार्टी। तो इसमें हम सब लोगों को आपस में तालमेल है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी से हमारा नहीं है या हमारा बीसीआई से नहीं है। सब अपने अपने लेवल पे, क्योंकि हर कोई आतुर है,
हर कोई परेशान है, हर किसी के मन में आज एक बहुत दुविधा है कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं करना, लेकिन ऐसा आपने कहा जल्दी से जल्दी, इसी पे मुझे एक सवाल है कि क्या ये जो एक्सरसाइज चल रही है इसको ड्राफ्ट को तैयार करने की, इसको इनेक्ट कराने की, इसको इम्प्लीमेंट कराने, क्या इसका कोई टाइम फ्रेम सोचा है बीसीडी ने कि हम इसको 1 महीने में, 15 दिन में, 6 महीने का, 3 महीने, कोई ऐसा टाइम फ्रेम जो आम एडवोकेट्स को पता लग जाए भी इतने दिन में तो ये हो ही जाएगा? देखो, एक्ट तो इनेक्ट करती है या विधानसभा करेगी या पार्लियामेंट करेगी। हम लोग उसका एक मसौदा तैयार करते हैं, जो कमेटी हमारी बनाई गई है उसमें अंडर द हेडशिप ऑफ दी केसी मित्तल, जो चेयरमैन हमारे कमेटी के हैं केसी मित्तल साहब हैं। डायनेमिक हमारे 2 एक्स सेक्रेटरी और सिटिंग सेक्रेटरी हैं, अजेंद्र सांगवान जी हैं, संजय राठी हैं, एंड वन मोर यंग पर्सन वेरी डायनेमिक एंड इंटेलिजेंट, अजय सोंधी जी हैं उसके अंदर। हम सब लोगों की आपस में बातें हो चुकी, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू ड्राफ्ट दिस बिल, एंड परहैप्स वी नो कि विद इन 2-3 वीक्स वी विल बी एबल टू कंक्लूड दिस बिल फॉर प्रोजेक्शन टू द हायर अथॉरिटीज। ये आप ड्राफ्ट बनाने के बाद क्या पब्लिक डोमेन में रखेंगे ताकि सजेशंस उसमें कोई, अगर कोई ऐसा मेजर कुछ ऐसा आता है, कोई सजेशन या कोई इसमें सबमिशन आता है, उसको कंसिडर किया जा सके? इसके लिए तो राकेश जी हम पहले भी सब लोगों से ओपिनियन मांग रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, क्योंकि ये बिल आम जनता के लिए नहीं है, ये एडवोकेट्स के लिए है, और एवरी एडवोकेट इज़ ए लॉ ग्रेजुएट। तो लॉ ग्रेजुएट जब हम किसी कानून की खामियां पहले से ढूंढते हैं, चलते रहते हैं, तो एवरीबडी इज़ द इंटेलेक्चुअल फॉर दिस पर्पज। तो बिफोर मेकिंग इट फाइनल वी आर आस्किंग इन एडवांस the suggestions of the various senior advocates or whosoever is the volunteer, various authorities also, and after we make the draft final, definitely we are going to put it at public domain, so that in case there is any lapse that can be rectified, some omission is there that we will complete it, definitely it has to go to the public domain and then we will do it. फिर वही एक सवाल कि इसको कोई टाइम फ्रेम का कुछ जामा पहनाया गया, लगभग इतने दिन में ये ड्राफ्ट वकील समझे आप तैयार कर देंगे, लगभग? स्ट्रिक्टली तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको चाहते हैं और चाह रहे हैं, बल्कि करना चाहते हैं, और पूरा प्रयास है कि विद इन 1 month और सो फ्रॉम आवर साइड इट शुड गेट फाइनलाइज्ड। वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दिस, एंड वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर एबल चेयरमैन or the ex-chairmans of the Bar Council of Delhi, rather entire Bar Council, all 25 members, including the 26th member Sanjay Jain ji, they are very particular about it. Every day they are guiding us for this, and within a very short period, almost about 1 month I can say, we will be finalizing this bill. थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। तो सुना दोस्तों, तमाम जो एडवोकेट्स मेरी बात को सुन पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आज आपको बहुत फ्रूटफुल एक बातचीत आपको मैंने कराई, और बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन और बहुत ही पॉजिटिव वे में इन्होंने अपनी बात को रखा है, और हमें सबको उम्मीद करनी चाहिए कि इसी तरह का कोऑपरेशन आप लोगों का बना रहेगा, और ये विद इन 1 month का जो इन्होंने कहा है, ये हमें एक अच्छी उम्मीद दे के जा रहा है कि विद इन 1 month वी विल गेट व्हाट वी वांट। तो दोस्तों, मैं आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगा, फिर और लोगों से बात कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।